लॉर्ड्स पढ़ रहे हैं भाई, कल सेमीफाइनल खेला जाएगा और ये आज लॉर्ड्स पढ़ रहे हैं भाई। चारों ही टीमों के कैप्टन के बीच लॉर्ड्स पढ़ेंगे। चार कैप्टन रहेंगे ना, चार है ना कैप्टन। सुनो मेरी बात सुनो, दो में मैंने ए लिखा है, दो में बी लिखा है। तुम्हारे पास ए आया, इसके पास भी ए आ गया, तो तुम पहला मैच खेलोगे आपस में 11 बजे, ठीक है। बी वाले लॉर्ड्स पढ़ रहे हैं, कल 11 बजे से पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा भाई। डुंगरी पंत, कफोली, मोल्ठा और गौरा देवी, ये 4 टीमें हैं भाई सेमीफाइनल के लिए। ये है भाई चारों कैप्टन जो कल सेमीफाइनल खेलेंगे। ये है भाई लॉर्ड्स पढ़ चुके हैं और अब पता चलेगा कौन किसके साथ भिड़ेगा भाई। और ये दोनों भिड़ेंगे भाई, गौरा देवी और मोल्ठा भिड़ेंगी भाई। ये भविष्यवाणी मुकेश भंडारी ने पहले कर दी थी। सौड़ और डुंगरी पंत भिड़ेंगी भाई। कांटे का मुकाबले होंगे भाई कल। अभी साइट पे जा रहा हूँ भाई गोस्तू काम देखने के लिए, ठीक है। ये है भाई गोस्तू गांव, ठीक है। और वो नीचे सौड़ के नीचे सीधा 2-3 किलोमीटर नीचे है डुंगरी पंत, मेन हाईवे भाई केदारनाथ का, ठीक है। और उधर बगड़ हो गया, ये है भाई, ठीक है। और इसी के ऊपर लगा हुआ है भाई काम। चेक डैम बन रहा है भाई, चेक डैम, ठीक है। और उन चेक डैमों को देखने जाना है, उनको नापेंगे तोलेंगे, फिर उसके बाद मैच देखने, ठीक है। इसी गोस्तू गांव के ऊपर इतना चलकर अब कहीं बेटर फील हो रहा है भाई, हल्का सा महसूस हो रहा है, ठीक है। तो वो इसी गदेरे पे कहा था उन्होंने ऊपर भाई, ठीक है। यहाँ भाई मैं अफ्रीका के घने जंगलों में बियर गिरिल अपने भाई को खोजने के लिए आया हूँ। उसको बहुत शौक था भाई जंगलों में घूमने का और वो खो गया भाई, ठीक है। देखते हैं मिलता है कि नहीं मिल पाता है। देखिए भाई अफ्रीका के कितने घने जंगल, और मुझे डर है कि जिस भाई को, अपने छोटे भाई को, बियर गिरिल को मैं खोजने यहाँ आया हूँ, वो कहीं इस जंगल के सारे जानवरों की अंतड़ियाँ ना खा ली हो उसने। वो तो भाई जानवरों की अंतड़ियाँ खाता भी और उन अंतड़ियों का बेड बनाकर सो भी जाता है। देखिए भाई कितने घने जंगल हैं अफ्रीका के। ये देखिए भाई मुझे कहीं से सूरज की किरणें आती हुई नज़र आ रही हैं। इसका मतलब वहाँ कोई प्राणी होगा। और आवाज़ भी आ रही है भाई, सुनिए, ध्यान लगाकर सुनिए। इसका मतलब वहाँ पर कोई है। हमें वहीं जाना पड़ेगा, लेकिन सावधानी से भाई, वहाँ पर कोई भी खतरनाक जानवर हो सकता है, ठीक है। सावधानी से चलेंगे। मेरे छोटे भाई बियर गिरिल, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मुझे संभल कर कदम रखना होगा भाई। मैं इसकी गहराई का अंदाज़ा लगाता हूँ, ये तो बहुत गहरा है। और अब देखिए भाई ऊंचाई पे पाँव रखना पड़ेगा। भाई चलिए भाई चलिए। ये भाई अफ्रीका के घने जंगलों में मैं कहीं भटक गया हूँ। मुझे यहाँ पर 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं, पर लेकिन पता नहीं कौन से वाले रास्ते पे चलना है। पता लगाता हूँ भाई। एक रास्ता ये जा रहा है जहाँ से सूरज की किरणें आ रही हैं भाई, ठीक है। और एक रास्ता ये जा रहा है, ये आसान सा रास्ता नज़र आ रहा है, और ये काफ़ी टफ रास्ता नज़र आ रहा है। बियर गिरिल, मेरे छोटे भाई को आदत है, वो बहुत टफ रास्ते से जाता है। लेकिन मेरे पास भी एक टेक्निक है भाई, उससे पता लगाएंगे कि किस रास्ते जाना है, ठीक है। पहले मैं कैमरा जमा लेता हूँ, क्योंकि मेरे छोटे भाई बियर गिरिल के पास कैमरा मैन है, मेरे पास कैमरा मैन नहीं है, मैं गरीब हूँ। तो पहले कैमरा जमा लेता हूँ भाई, ठीक है। अब पता लगाता हूँ भाई रास्ते का। इस तरफ गया भाई, ठीक है। इस तरफ जाएंगे, लेकिन नहीं भाई गाइस, सो सॉरी,
मैं टफ वाले रास्ते से ही जाऊंगा, क्योंकि उस रास्ते से जाने से मुझे कंटेंट नहीं मिलेगा भाई, कंटेंट की भारी कमी। और ये काफ़ी गहरा है, संभल कर पाँव रखना होगा। ये देखिए भाई, मुझे कहीं खतरनाक प्राणियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, आगे खतरा हो सकता है, इसलिए मुझे एक खतरनाक कदम उठाना पड़ेगा। मैं फ़ोन करता हूँ, फ़ोन करके उनको पूछ लेता हूँ कहाँ पर है भाई। खतरनाक कदम उठाने के लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा जहाँ पर मुझे नेटवर्क अब मिले भाई, इस घने जंगल में अफ्रीका के। चलिए भाई, और मैं पहाड़ की उस ऊंचाई पर पहुँच चुका हूँ भाई, जहाँ पर नेटवर्क मुझे दिख रहे हैं। गहराई का अंदाज़ा लगाइए भाई, कितना गहरा। और मैं पहाड़ की ऊंचाइयों पर अब यहाँ से एक फ़ोन कॉल करूँगा भाई। मेरी बात हो गई है दोस्तों, अब मुझे यहाँ से आगे नहीं जाना है, क्योंकि खतरनाक जानवरों की आवाज़ मुझ तक पहुँच रही है, मेरे कानों तक। यहाँ खतरा हो सकता है, इसलिए मुझे वापस जाना पड़ेगा, और वापस जाना पड़ेगा गाइस। इसी में भलाई है दोस्तों कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ, क्योंकि खतरनाक जानवरों की आवाज़ मेरे कानों तक अभी भी पहुँच रही है। यहाँ आगे जाना किसी खतरे से कम नहीं होगा। जैसे ही आपको खतरा दिखता है तो आप वापस दूसरी जगह चले जाएं दोस्तों, जहाँ पर आप सही सुरक्षित हों। फ़िलहाल मैं एक बहुत बड़ी पहाड़ी के ऊपर हूँ, जहाँ से काफ़ी गहराई मुझे दिख रही है। इस गहराई का अंदाज़ा लगाकर, जब मैं इस गहराई का अंदाज़ा लगाऊंगा, फिर यहाँ से वापस निकलते हैं भाई। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी गहरा है, और इस गहराई का अंदाज़ा हमें लगाना पड़ेगा। और मैं पहुंच चुका हूं भाई आसमान की ऊंचाइयों से ज़मीन की ओर। मैंने बियर ग्रिल की तलाश छोड़ दिया है भाई लोगों। अब मुझे वहां जाना है जहां पर हमारा काम चल रहा है। हालांकि वहां तक भी पहुंचना इतना आसान सफ़र नहीं रहेगा हमारा। चलिए चलते हैं। मुझे फ़िलहाल पहले इस पहाड़ी को पार करना होगा। और अब फाइनली मुझे झाड़ियों के बीच कहीं रास्ता नज़र आ रहा है। हालांकि कटीली झाड़ियाँ, इनसे होकर मुझे गुजरना होगा। बियर ग्रिल नहीं पर लेकिन एक साथी मिला है भाई मुझे। ये देखो, ये है शेरू मिल गया है भाई मुझे अफ्रीका के घने जंगलों में। और ये आवाज़ सुन रहे भाई, पक्षियों की आवाज़। मुझे ये मिला भाई नया साथी शेरू। तो अब इसी के साथ हम सुरक्षित जगह पे पहुंचेंगे। शेरू चल आजा, आजा बेटे, चल आजा, आजा 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 आजा, ले 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 ले, चला आजा 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 आजा, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, कम 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 फास्ट, गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड माय शेरू, कम फॉलो मी शेरू, फॉलो मी। कम 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 शेरू, कम शेरू, कम बेटे कम, आजा शेरू, आजा आजा, ले चल, आजा 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 भाई, आजा, कुछ नहीं है, आजा आजा, गुड गुड, कम शेरू कम। कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है, आजा शेरू आजा। वेरी गुड शेरू, वेरी गुड शेरू। शेरू
पहुंच गया हूं भाई मैं घर। और आप बताइए कि आपको कैसा लगा अफ्रीका के जंगलों का सफ़र, कमेंट करके बताइए भाई। अब भाई सिरू मुझसे बात नहीं कर रहा है, लगता है नाराज़ हो गया। मैंने इसको घर भेजा और अब ये मेरे पीछे पीछे आया, बात नहीं कर रहा, केवल आगे आगे दौड़ रहा है भाई। कई बार आपने सुना होगा गायनाकोलॉजिस्ट। अब एक गायनाकोलॉजिस्ट क्या हुआ भाई, ये एक डॉक्टर होते हैं। एक डॉक्टर, इनकी स्पेशलिटी होती है कि ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव मतलब प्रजनन और सेक्सुअल जो ऑर्गन्स हैं, जो अंग हैं, उनके ट्रीटमेंट करते हैं, जो उनको कहते हैं गायनाकोलॉजिस्ट। अब गायनाकोलॉजिस्ट का